नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। भाजपा की सरकार बनने के बाद 50 से ज्यादा नेताओं पर केस वापस होंगे। अब हर सरकार के कार्यकाल में लगभग परंपरा सी बन चली है कि सत्ता में आने के बाद विपक्ष के नेताओं पर नया केस दर्ज किया जाए और अपनी पार्टी के नेताओं के राजनीतिक केस वापस लिए जाएं। भूपेश कार्यकाल से लेकर रमन सिंह के पिछले कार्यकाल तक ऐसे अनेकों उदाहरण देखने को मिलते हैं। हालांकि कांग्रेस ये कह रही कि उनकी पार्टी के नेताओं पर भी दर्ज केस वापस लिए जाएं। चलिए रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ की राजनीति में उबाल और सड़क पर बवाल होना आम है। कांग्रेस काल में विपक्ष में रही बीजेपी हो या फिर मौजूदा विपक्षी पार्टी कांग्रेस, राजनीतिक माहौल बनाने और सत्ता पक्ष को घेरने के लिए मर्यादा लांघ दी जाती है, जिसके बाद कभी राजनीतिक दबाव बनाने के नाम पर तो कभी मामला शांत करने के लिए सत्ता में बैठी पार्टी विपक्षी नेताओं पर एफआईआर कराती है। अब सरकार की तैयारी है कि कांग्रेस काल में बीजेपी नेताओं पर दर्ज हुए राजनीतिक केस वापस लिए जाएंगे। मंत्रिपरिषद ने विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को जनहित में न्यायालय से वापस लिए जाने के संबंध में गठित मंत्री परिषद की उप समिति द्वारा अनुशंसित प्रकरणों को न्यायालय से वापस लिए जाने हेतु आगामी कार्यवाही के लिए अनुमोदन किया है। 102 राजनीतिक प्रकरण वापसी करने का संकल्प कैबिनेट ने कर लिया है और उसके प्रावधान कराने के लिए जिलों में भेज दिया है। ये सारे विशुद्ध राजनीतिक प्रकरण जो राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, नेताओं को प्रताड़ित करने के लिए किए गए थे विगत सरकार के द्वारा, भूपेश बघेल की सरकार के द्वारा, उन सारे प्रकरणों को वापस देने के। केस वापसी में किन नेताओं के नाम हैं और किस तरह के मामले वापस लिए जाएंगे, इसका समीकरण भी समझ लीजिए। 102 राजनीतिक मामले लिए जाएंगे वापस। दंगा भड़काने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, तोड़फोड़ और विवाद जैसे केस होंगे वापस। कई मंत्री, विधायक, राज्य स्तर के नाम शामिल। दयालदास बघेल, रिकेश सेन, सौरभ सिंह, शकुंतला पोर्ते, उद्देश्वरी पैकरा, सुशांत शुक्ला, कृष्णकांत चंद्र, गजेंद्र यादव का नाम शामिल। जिला स्तर के नेता, कार्यकर्ताओं के भी नाम। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। केस वापस लेने को बताया बड़ी साजिश। केस वापसी को लेकर पीसीसी चीफ ने कहा कि गंभीर आपराधिक मामलों की समीक्षा होनी चाहिए। अपराध चरम पर है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। अगर उस तरह से अपराधियों पे अगर मैं समझता हूं कि अगर केस वापस लेती है गंभीर घटना पे, तो मैं समझता हूं फिर अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा और फिर आपराधिक घटनाएं बढ़ेगी। लेकिन हाँ, कोई राजनीतिक धरना प्रदर्शन का मामला हो तो अलग मैटर है। लेकिन सरकार को मैं समझता हूं इन मामलों पे पुनः परीक्षण करना चाहिए। आम आदमी के लिए होने वाले आंदोलन और प्रदर्शन पर केस वापसी कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस की भूपेश सरकार में भी इसी तरह केस वापस लिए गए थे और इसी तरह तब भी सियासी क्लेश हुआ था। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। सवाल ये नहीं कि राजनीतिक केस वापस लिए जा रहे हैं, सवाल इससे भी बड़ा ये कि सियासत में बदले की भावना से दर्ज केसों की संख्या आखिरकार इतनी बढ़ क्यों रही है। अगर राजनीतिक विद्वेष से केस दर्ज नहीं हो रहे तो फिर वे इतने आसानी से वापस कैसे हो जा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो जिन नेताओं के केस वापस लेने की तैयारी सरकार कर रही है उसमें मंत्री से लेकर विधायक तक शामिल है। जाहिर है राजनीति में अपनी ताकत दिखाने का तकाजा भी यही है कि मंत्री बन गए या विधायक चुन लिए गए तो खुद का केस अगर खत्म भी नहीं करा पा रहे हैं तो आखिर क्या करा पा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये बनता है कि क्या सत्ताधारी पार्टी अपनी राजनीतिक वजूद को मजबूत करने के लिए विपक्ष पर झूठे केस दायर कर दबाव बनाने की कोशिश करती है। क्या सरकार अपने नेताओं और मंत्रियों को क्लीन चिट आते ही देने में जुट जाती है। और सबसे बड़ा ये सवाल कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्या अब सूचिता पूरी तरह से समाप्त हो गई है। चलिए चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, उसके पहले कुछ सवाल है बंसल न्यूज के। क्या सवाल है? पहला सवाल, क्या कांग्रेस काल में बीजेपी नेताओं पर लगे केस राजनीतिक षड्यंत्र थे? दूसरा सवाल, केस वापसी को लेकर कांग्रेस के आरोप सच्चाई या सिर्फ सियासत है? तीसरा सवाल, क्या आंदोलन और प्रदर्शन महज राजनीति चमकाने के लिए होते हैं? ये तीन सवाल हैं जो बंसल न्यूज लगातार उठा रहा है। अब आपसे मेहमानों का तारुफ करें। नितिन बंसाली साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं।
मार्कंडे साहब हैं हमारे साथ। नवीन मार्कंडे साहब विधायक रह चुके हैं आरंग से, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं मार्कंडे साहब के पास चलता हूं। मार्कंडे साहब, जो करीब 102 केस वापस लेने की बात हो रही, जो फैसला आपके सरकार ने किया, गृह मंत्री की बाइट भी आपने सुनी होगी, ऐसा नहीं लगता कि सत्तासीन होने का फायदा आप लोग उठा रहे हैं मार्कंडे साहब? देखिए, सत्ता में आने का कोई फायदा नहीं है और ऐसा नहीं कह सकते कि उसका फायदा उठा रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी जनता के हित के लिए जो आंदोलन खड़ा किए थे और उसमें हम लोगों ने जो सरकार को घेरने के लिए, मुद्दों पर घेरने के लिए जो काम किए, और उस पर कहीं ना कहीं द्वेषपूर्ण भूपेश सरकार ने हमारे लोगों के ऊपर, प्रमुख लोगों के ऊपर ऐसे जो एफआईआर दर्ज किए थे जो राजनीतिक द्वेष के कारण है, और जिस तरह से हमने जनहित में वो आंदोलन किए थे, तो वैसे जनहित के आंदोलन में अगर कोई अपराधी या आरोपी बनाते हैं तो कहीं ना कहीं उसको शासन जो है जनहित में उसको वापस लेते हैं, क्योंकि वो मामले ही जनहित के रहते हैं। तो वही प्रक्रिया को भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद अभी किए हैं। और केवल हम नहीं, कहीं ना कहीं जब पिछले समय भी कांग्रेस की जब सरकार थी तो उसने भी ये प्रक्रिया किया था, और ये प्रक्रिया जो है कहीं ना कहीं जो झूठे प्रकरणों में या कहीं ना कहीं दबाव आंदोलन को, सरकार के खिलाफ जो आंदोलन जो चलते हैं उसको उसको दबाने के लिए, मतलब यही हुआ ना मार्कंडे साहब? अभी मैंने पढ़ रहा था कल या परसों, एनएसयूआई के खिलाफ अपने मामला दर्ज किया क्योंकि वो इसलिए लगातार आवाज उठा रहे थे कि बेवजह टोल में पैसे लिए जा रहे थे। स्कूल में जाके कोई प्रदर्शन कर रहे हैं विकास तिवारी, तो आप लोग उनके ऊपर केस दर्ज करा दे रहे हैं। मतलब वो भी तो जनता के हित के लिए, आप गए तो जनता के हित के लिए। इन लोग क्या अपनी राजनीति चमकाने के लिए जाते हैं? ये जनता के हित के लिए नहीं जाते। ये भी पॉलिटिकल पार्टी है, इनको भी हक है जनता के बीच जाने का, जनता की मांगों को उठाने का, तो वो गलत हो जाते हैं उस समय मार्कंडे साहब। देखिए नामदेव जी, ये जो घटना कुछ करते हैं एनएसआई या युवक कांग्रेस या इस तरह से जो लोग हैं, जो कहीं ना कहीं एक तरह से कई प्रकरण में ऐसा देखने को मिलता है, बड़े बड़े उसमें देखते होंगे पेपरों में या समाचारों में आता है कि ये अवैध वसूली करने चले जाते हैं, कहीं पर गुंडागर्दी करने चले जाते हैं, कहीं पर और कुछ करना। मतलब आप आंदोलन कर भी रहे हैं तो हिंसात्मक करते हैं, तो हिंसात्मक करना ही ये गलत हो जाता है। तो इसलिए ऐसे नितिन जी ध्यान रखिएगा, आपके जितने भी छात्र संगठन और तमाम जो युवक कांग्रेसी प्रदर्शन करते हैं वो सिर्फ पैसे के लिए करते हैं, ये बात का ध्यान रखिएगा। आपको ऐतराज किस बात का है? निंदा करता हूं सबसे पहले, बंसाली साहब एक मिनट, ये तो निंदा करिएगा, एक सवाल है मेरा, आपको ऐतराज किस बात का है? वो अपने नेताओं के केस वापस ले रहे हैं। भाई आप लोगों ने भी किया था, भूल गए क्या? भूपेश सरकार जैसी आई थी आप लोगों ने अपने तमाम केसेस जो 15 साल में थे वो वापस लिए थे। सबसे पहले हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई पे के विषय में पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे जी ने जो शब्दों का उपयोग किया है, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। आपके भारतीय जनता युवा मोर्चा और एबीवीपी के कार्यकर्ता क्या वहां आंदोलन करने जाते हैं तो सत्संग करते हैं क्या, भजन करते हैं? बिल्कुल नहीं। जहां पर जिस प्रकार का आंदोलन होता है और जो मामले दर्ज होने की जो बात हो रही है, धरना प्रदर्शन, बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन, चक्का जाम, शासकीय कार्यालयों में तोड़ फोड़, शासकीय अधिकारियों को धमकी चमकी, इस प्रकार के मैं बता दूं 134 मामले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के खिलाफ दर्ज हुए। मेरी जानकारी में 54 मामले वरिष्ठ नेताओं के, मंत्रियों के, विधायकों के वापस लेने की बात हुई है। अभी गृह मंत्री जी 102 कह रहे थे, पर इसमें चिंता का विषय यह है कि सिर्फ मंत्री, विधायकों और नेताओं को ही मामले वापस क्यों लिए जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के क्यों नहीं? मुझे बड़ी दया आती है। हो सकता है नवीन मार्कंडे जी के ऊपर भी कोई मामले दर्ज हों, उनको भी वापस लिया जाना चाहिए। हमारे युवा मोर्चा के, हम तो हमारे ही कहेंगे, भाई है हमारे प्रदेश के, ठीक है पार्टी अलग है तो क्या हुआ, तो उनके खिलाफ भी यदि कोई इस प्रकार के राजनीतिक मामले दर्ज होंगे तो उसको भी वापस लिया जाना चाहिए। ये क्या है? बड़े बड़े नाम आपकी स्क्रीन पे देखने को मिल रहे हैं जो विधायक बन चुके हैं या जो पूर्व मंत्री है, तो कार्यकर्ताओं की भी सुध लेनी चाहिए इस विषय में। और जो 134 को यदि आप आंकड़ों को देखोगे आदित्य जी, तो 134 मामले 5 सालों में हमने दर्ज किए, और अभी 1 साल जो ये सुशासन मना रहे हैं, अभी क्या फटाके वटाके फोड़ रहे हैं, अभी चालू है इन लोगों का 10-12 दिन ये सब चलेगा, तो इसमें 100 से अधिक मामले कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ दर्ज हो चुके हैं। तो बदले की कार्रवाई और बदले की राजनीति किसे कहते हैं?
5 साल में हमने 134 दर्ज किए और इन्होंने लेकिन एक जी, साल आपके में ही केसेस 100 भी से तो ज्यादा बड़े बड़े मामले। हैं ना। कोई किसी की पत्नी और किसी के बच्ची को जिंदा जला दे रहा है, मार डाल रहा है, तो केस तो दर्ज होगा ना। वो अलग चाहे मामला NSCI का हो, है, चाहे उस पर कांग्रेस तो का हो। कानून काम करता है। उसके मामले में मैं बोल भी नहीं रहा हूं आदित्य भाई, उसमें तो बिल्कुल सूली पर टांग दो, चाहे वो कांग्रेस का है, भाजपा का है, किसी भी पार्टी का हाँ है। ना, कांग्रेस का वो। नहीं, वो कोई भी हो, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। पर यहां पर ऐसा नजर नहीं आ रहा है। जो केस वापस लेने वाली जो भारतीय जनता पार्टी की जो मंत्रिमंडल की समिति ने जो बात की है, उसमें सिर्फ बड़े नेता, पूर्व विधायक ही हैं। ठीक है डॉक्टर चंद्राकर साहब, तो क्या ये मान लिया जाए कि ये तमाम केस जो 102 गिना रहे हैं माननीय गृह मंत्री जी, डिप्टी सीएम भी है, पिछली सरकार ने ये तमाम केस फर्जी लगाए थे चंद्राकर साहब? अब देखिए आदित्य जी, इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो जनता पार्टी की जो सरकार आई अविभाजित मध्य प्रदेश में, वहां से जनहित के नाम पर ये जो रजिस्टर्ड मुकदमे होते थे उन्हें वापस लेने का काम सरकार प्रारंभ की। अब वो अनवरत जारी रहा, कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में या मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन समस्या यह है कि यहाँ तर्क दिया जाता है कि यह जनहित का विषय था, व्यक्तिगत नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत भी एक व्यक्ति बुथ क्रैप्टिंग किया और जनहित में उसके विरुद्ध जो याचिका था उसको वापस ले लिया गया। जिस पार्टी में था वह पार्टी वापस ली, बाद में वो दूसरे पार्टी में भी शामिल हो गया और वहां भी वो जिम्मेदारी के पद पर रहे। तो मूल बात यह आती है कि ये प्रतीक्षा करते हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हमारे कार्यकर्ता जो प्रदर्शन किए थे, धरना दिए थे, इत्यादि इत्यादि, तो जनहित में वापस लेंगे। लेकिन ये बात बड़ी बात है कि आम कार्यकर्ताओं को भी इसमें शामिल करना चाहिए। उनको क्यों अपन लिंगारान करके रखे हैं, उनके ऊपर भी निर्णय होना चाहिए। दूसरी बात है, अगर आप भारत के पार्लियामेंट की बात करें आदित्य जी, या समस्त विधानसभाओं का, तो 65% से ज्यादा ये इस तरह के मुकदमे, किसी के ऊपर रेप का, किसी के ऊपर अपहरण का, किसी के ऊपर कह सकते हैं कि अन्य प्रकार के जो क्राइम है वो सरकार के वेबसाइट में है, चुनाव आयोग के वेबसाइट में है। तो ये एक बड़ी समस्या है और उसे व्यक्तिगत बना दिया गया और इसे जनहित में बनाया गया। लेकिन जनहित में भी यह कानून इजाजत नहीं देता। ठीक है, आपके पास विशेषाधिकार है, आप मुकदमे वापस ले सकते हैं, लेकिन अगर राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान होता है या फिर कानून व्यवस्था बिगड़ती है, उन प्रदर्शनों के माध्यम से अगर कुछ हिंसक घटनाएं घटती हैं, हत्याएं हो जाती हैं, तो यहाँ पर जो सामाजिक संगठन है उनको संज्ञान में लेना चाहिए। लेकिन बड़े लोगों का ही नहीं, आम कार्यकर्ता, अबूझमार का भी मान लो कोई है, तो उनका तो पहले होना चाहिए जनहित में मुकदमा वापिस आ सकती। ठीक है मार्कंडे साहब, अजय चंद्राकर जी ने जहां बात खत्म की वहीं से मैं शुरू कर रहा हूं। क्या आप मानते हैं कि बघेल सरकार ने आप लोगों पर झूठा केस दर्ज किया, और अगर झूठा नहीं था तो इतनी आसानी से केस तो वापस हो नहीं सकते? मार्कंडे साहब देखिए नामदेव जी, मैं कहूँगा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जो हम जनता के हित में, जैसे भूपेश बघेल की सरकार ने जनता, गरीब लोगों के जो मकान नहीं दिए उसने रोक दिया था, हमने विधानसभा का घेराव किया, तो हम जनता के हित में वो आंदोलन किए थे। फूड विभाग में ने चावल का घोटाला किया तो हमने उसके विरोध में हमने आंदोलन किया था। चाहे अन्य और भी मामले हैं तो उस पर भी हमने आंदोलन किया था। तो हमने आंदोलन किया था, हम ऐसा नहीं है कि हमने आंदोलन नहीं किया था, लेकिन जब हम शांतिपूर्वक किसी को क्षति पहुंचाए बगैर जब हम जनहित में आंदोलन कर रहे हैं तो उसमें षड्यंत्र पूर्वक भूपेश बघेल की सरकार ने उस पर एफआईआर दर्ज किया, जबकि कोई घटनाएं ही ऐसा नहीं हुआ था। कौन सी धारा लगा दी? केस तो वापस हो रहे हैं। 302 और 307 तो मिल रहा है आप लोगों को, अगर ऐसा कुछ होता तो वापस ही नहीं होता। दूसरा चीज ये है कि संविधान में
ये व्यवस्था है, ये हम नहीं कह रहे, ये सीआरपीसी के जो प्रावधान है उसमें ही है। 321 की जो दो धारा है उसमें जो है प्रावधान पहले से ही है कि उसमें जनहित में जो लिया हुआ या जन सामान्य के इसमें लिया गया जो आपराधिक मामले है उसको वापस लिया जाए। अभी बीएनएसएस में भी यही बातें हैं 360 की धारा में। तो कहीं ना कहीं बात यह है कि विधिवत ही ये सब प्रक्रियाएं होती है, विधि से बाहर कोई प्रक्रियाएं नहीं होती। और दूसरी चीज है जो गंभीर धाराएं लगी हुई है जिसमें गंभीर अपराध होते हैं उस पर ये लागू नहीं होता। तो ये माननीय न्यायालय के निरीक्षण परीक्षण के बाद ही ये हो रहा है। हमने तो प्रस्ताव भेजा, न्यायालय ने उस पर निरीक्षण परीक्षण करके ही उसको दिया गया है इजाजत। तो कहीं ना कहीं शासन जो है ऐसे जो मामले हैं जिस पर जनहित में हो या ऐसे घटनाएं जिसमें राजनीतिक द्वेषपूर्ण हो, तो ऐसे जो अपराध जो दर्ज हो रहते हैं उसको वापस ले सकते हैं, ये विधिवत है। ठीक है बंसाली साहब, ये तो राजनीति में वही बात हो गई ना, तुम मेरी पीठ सहलाओ मैं तुम्हारी। आप लोगों के केस में अगर दम होता तो क्या अनुशंसा मात्र से किसी का केस खत्म नहीं होता? पॉसिबल है भी नहीं। जो भी सत्तासीन रहता है वो ताकत दिखाता है। क्या इतने केस हमने जो दर्ज किए विपक्ष पे, क्या ताकत दिखाई आप लोगों ने कि हमने इतने सारे केस दर्ज कर दिया, इसको अंदर कर दिया, इस कार्यकर्ता के खिलाफ 307 दर्ज किया? केवल ताकत दिखलाना था क्या इसका मतलब? आपके सवाल में ही आपका जवाब है भाई। सीधी सी बात है, जब अनुशंसा करके केस वापस हो रहे मतलब हमने कोई ऐसे गंभीर मामले लगाए नहीं है, गंभीर केस किया ही नहीं। अब विधानसभा घेराव करने यदि कोई जाएगा और बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करेगा और पुलिस के ऊपर यदि हाथ आजमाइश करेगा जैसा इन्होंने किया, हमारे पुलिस के कई जवान घायल हुए, उनके ऊपर हाथापाई की इनके कार्यकर्ताओं ने। मैं ये नहीं कहूंगा युवा मोर्चा के थे या यूथ, जैसे इन्होंने यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई को किया। तो बता दूं, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और इनके एक पूर्व अभी तो विधायक है, पूर्व मंत्री ने किस तरीके की गाली गलौज की थी यहाँ पर एक किसी मामले को लेकर। वो तो मैं गालियां नहीं बोल सकता, संस्कृति भारत की अलाउ नहीं करती वो गालियां बकने की। पर क्या उनके मामले भी वापस हो रहे हैं जो पुलिस को उन्होंने खुलेआम सड़क पर? लेकिन आपके समय ऐसा क्यों होता था कि पुलिस वालों को पहले बोल दिया जाता लाठियां घर पे छोड़कर आओ, कुछ भी करना है करने दो, लाठी मत चलाओ? बिल्कुल नहीं। उसी का खामियाजा है कि पुलिस लाठी चलाना ही बंद कर दी है। नहीं, हम नहीं चाहते थे कि लोकतंत्र में यदि कोई वो तो भूल गए, ऐसा लगता है लाठी चलाना उसी का परिणाम है कि क्राइम इतना बढ़ रहा है। नहीं चलाए, आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए 15 सालों का और इन 5 सालों का। मैं तो बता रहा हूं ना, 134 मामले दर्ज है 5 सालों में, और यहाँ पे साल भर में 100 से ज्यादा मामले दर्ज हो गए। और ये कहते हैं कि यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के लड़के ऐसा करते हैं। तो मैंने तो शुरू में कहा कि आपके कार्यकर्ता क्या सत्संग और भजन करते हैं, वहां पर आंदोलन करने जाते हैं? तो हालांकि वो भी एक तरीका है कि हम जो है शांतिपूर्वक आपके मित्र कुछ बोल रहे हैं जी। ना है दोनों, नितिन भाई और नवीन भाई बताइए प्लीज। आदित्य जी, रायपुर में अभी बीच में इन लोगों ने कुछ प्रदर्शन किए नगरीय निकाय क्षेत्र में, तो महापौर के द्वारा पुलिस वाले को जो है मुक्का मारा गया है। आपने स्पष्ट देखे हैं। दूसरे तरफ आग देते हैं कब मारा महापौर के जो भतीजा है वो पुलिस को ये डरा धमका रहे हैं। ये भी हम लोगों ने देखे, समाचारों में पढ़े और न्यूज में देखे। तो कहीं ना कहीं ये है कि इस तरह से अगर वो मुक्का मार रहा है एक पुलिस अधिकारी को, मुक्का मार रहा क्या तो उस पर होनी चाहिए? बोलने से थोड़ी होता है। दूसरी तरफ है कि हमने मान लो 5-7 नाम ही अभी आप लोगों के सामने आया है जो प्रमुख नाम है, लेकिन 102 नाम जो है वापस लेने की बात है। मार्कंडे साहब, वो जो महिला बाल विकास मंत्री के जेठ जो थाने में जाकर कर रहे थे, वो भजन करने तो गए नहीं थे, आपको याद होगा मार्कंडे साहब। तो बाकी पुलिस वालों को हटा दिया गया। भजन करने नहीं गए थे तो उस पर कार्रवाई हुई ना? कार्रवाई हुई है ना, पुलिस वालों को हटा दिया गया, यही कार्रवाई हुई, पुलिस वालों को हटा दिया गया वहां से। इसमें कहा है महापौर ने मुक्का मारा, ये तो सीधा अरे महापौर ने कब मुक्का मारा? तारीख बताओ, बताओ किस पुलिस वाले को मारा? चैनलों में चला है, कुछ है नहीं, चैनलों में चला है और न्यूज। ठीक है, वीडियो दिखा दीजिएगा बाद में नितिन जी को बैठ के। जी दिखा दीजिएगा चंद्रकांत जी। ठीक है चंद्रकांत सर, मैं एक बारीकी समझना चाहता हूं। मामले जो दर्ज होते हैं, क्योंकि मामले पुलिस दर्ज करती, सरकार तो दर्ज करती नहीं, और मामला उसके बाद कोर्ट पे चला जाता है, नियमता होता है। ऐसे में सरकार अगर फैसला लेती है तो नहीं लगता कि कानूनी कार्रवाई में कहीं ना कहीं हस्तक्षेप हो रहा है सरकार का?
कोर्ट में जाना चाहिए, कोर्ट में ही तमाम चीजें होना चाहिए? क्या ऐसे प्रावधान है? मैं जानना चाहता हूं, दर्शक भी जानना चाहते हैं कि ऐसे कोई प्रावधान है कि सरकार सीधे केसेस वापस ले सकती है? चंद्रकर साहब, मूल बात यह है कि कोई भी धरना हो, प्रदर्शन हो या इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो पुलिस प्रशासन जो है वो अपने सेवा शर्तों के अनुसार, ऑनेस्टी के से जो उस समय घटना घटित हुई है उस हिसाब से धारा अगर वो लगाते हैं बगैर किसी राजनीतिक दबाव के, तो ये पारदर्शिता रहती है। और लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं आदित्य जी, ये तो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, इनके लिए सब सामने नजर आता है। हम अपने यंग विद्यार्थियों को देखते हैं, दो गुटों में आपस में मारपीट हो जाती है तो हम लोगों के ऊपर प्रेशर रहता है कि कम से कम पुलिस रिकॉर्ड में उनका नाम ना आए, धारा वहां पर हम नहीं देखते। तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन को जस्ट लाइक विकसित कंट्रियों के समान यहाँ पर अपने सेवा शर्त के अनुसार काम करना चाहिए। और नवीन जी जिस तरह से 331 की बात किए उसमें प्रावधान है और उसका वो लाभ निश्चित रूप से राजनीतिक दल जब सत्ता में आते हैं तो अपने कार्यकर्ताओं को जनहित में याचिका वापिस, ये जो टाइटल है इसके मद्देनजर यह काम करते हैं। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट को चाहिए कि जहां पर भी कानून व्यवस्था भंग हुई है, और ये आपके साथ की बात है, हम ठीक है, महाकवि इकबाल बोल दिया सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो फिर ये वापसी फिर पुनः दूसरी पार्टी आ गई विपक्ष में तो उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर, और नवीन जी तो शानदार बहुत अच्छे एडवोकेट भी हैं, तो अपेक्षा करते हैं कि यहाँ पर भविष्य में इसके ऊपर आपको निश्चित रूप से कुछ आर्टिकल वगैरह प्रकाशित करना चाहिए जिससे ये दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के लिए एक ऐसी परिस्थिति आप दे सकते हैं, संदेश दे सकते हैं जिससे वो कानून व्यवस्था को भंग करने से बचें और पुलिस प्रशासन भी अपने सेवा शर्तों के अनुसार ठीक है वो काम करे। ठीक है, मार्कंडे साहब, जिन नेताओं के केस वापस लेने की बात हो रही है उन पर आरोप क्या क्या है पता है आपको? उन पर दंगा भड़काना, शासकीय कार्य में बाधा, शासकीय संपत्तियों को नुकसान और अधिकारियों के साथ मारपीट के मामले दर्ज हैं। ऐसे केस जिन नेताओं पर हैं वो केस वापस ले रहे हैं, क्या ये उचित मानते हैं आप? क्या ये कानून में सीधा हस्तक्षेप नहीं होगा आप लोग का, मार्कंडे साहब? देखिए रामदेव जी, मैं इस बात को स्पष्ट करूंगा कि जिस शासन जो होता है वो रिपोर्ट दर्ज करते हैं, और शासन जब रिपोर्ट दर्ज करते हैं तो शासन जो गंभीर धाराएं होती है उस पर जो है केसेस कभी भी वापस नहीं होता, और जो धाराएं लगाई जाती है और जो धाराएं गंभीर प्रकृति के नहीं होते उसको वापस लिया जा सकता है। और ये हम अपने दबाव में नहीं कर रहे हैं, ये तो कानूनन प्रावधान है ना। और यही है कि शासन अगर लगाया है कि प्रार्थी है और शासन अगर उस अपना केस वापस लेना चाहती तो ले सकता है। नितिन जी, तो ये तो स्पष्ट है, विधिवत है वो। नितिन जी, समय कम है, बस छोटा सा जवाब। आपकी सरकार ने 134 केस दर्ज किए नितिन जी, जो हमारे पास रिकॉर्ड है, छोटे मोटे जोड़ दिए जाए तो 150 के पार हो जाएगा आंकड़ा। उनमें से 54, अभी फिलहाल गृह मंत्री जी 102 की बात कर रहे हैं। जब आपकी सरकार ने 21 राजनीतिक प्रकरणों को खत्म किया था, या तो आप लोगों ने भाजपा के खिलाफ ज्यादा केस दर्ज नहीं किए, इसका ये मतलब हुआ बीजेपी पर आप लोगों ने थोक में केस दर्ज कर लिए, क्या कहेंगे आप? हमने गुण दोष के आधार पर केस वापस किए हैं। एक चीज बता दूं मैं आपको आदित्य भाई, इनके जैसा नहीं है। और मैं तो देख रहा हूं 134, मैंने तो बोला आपको कि 134 5 साल में, यहाँ तो एक साल में 100 से ऊपर केस दर्ज कर दिए इन्होंने हम लोगों के खिलाफ। अरे अपराध नहीं भैया, आप बोलोगे आप विधानसभा घेरो तो ठीक है, जन आंदोलन करो, हम करें तो गलत है। युवा मोर्चा और एबीवीपी के लड़के तोड़फोड़ करें। चंद्रकर साहब, छोटा सा जवाब। हमारे कार्यकर्ता थोड़े आक्रोशित। चंद्रकर साहब, क्या मेरी पार्टी के नेता है तो अपराध खत्म, उनकी पार्टी के नेता है तो अपराध बढ़ा? क्या सियासी चश्मे से अपराध देखा जाना चाहिए? उचित होगा ये? चंद्रकर साहब, छोटा सा कमेंट। बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन देखा जाता है आदित्य जी। रायपुर बम कांड में एक व्यक्ति जो अभियुक्त थे उनका भी जनहित में याचिका वापिस हुआ पास टाइम में। नंबर 2, जो बुथ क्लस्टरिंग करे उसका भी जनहित में याचिका दायर हुआ। अपने अपने चश्मे से ही देखते नजर आते हैं राजनीतिक दल।
तो बिल्कुल देखिए, राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। राजनीतिक केस है, निश्चित तौर पर प्रदर्शन के लिए राजनीतिक कार्यकर्ता जाते हैं, लेकिन मर्यादा वहां भी होनी चाहिए। तोड़फोड़ नहीं होना चाहिए शासकीय संपत्ति में, और निश्चित तौर पर अधिकारियों के साथ तो बिल्कुल भी हाथापाई मारपीट की स्थिति नहीं होनी चाहिए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, मामले दर्ज हुए, निश्चित तौर पर मामले वापस होने चाहिए, लेकिन गंभीर प्रकृति के मामले किसी भी सरकार में हो वापस नहीं होना चाहिए। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।